हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोल्ड हार्ट सीरीज की आखिरी कॉमिक्स ढाल और ललकार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गोल्ड हार्ट के साथ तुझे भी राख में मिलाकर सलोजेलियम से बनी मशाल और मूर्ति को ले जाएगा सुपर किलर। ढाल के जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा, छू भी नहीं पाएंगे तेरे नापाक हाथ मशाल और गोल्ड हार्ट को। तो फिर पहले तुझे ही पहुंचाता हूं मैं तेरे मृत्यु देवता के पास। परले अपने साथ लेकर निकली वे किरणें सुपर किलर की विशेष गन से, जिन्हें बेकार हो जाना पड़ा ढाल की ढाल से टकराकर। इस ढाल का सीना फाड़ कर गुजर जाए इतनी शक्ति कहीं है तुम्हारी किरणों में। तेज झटका लगा था सुपर किलर को। प्रोफेसर टिम्बारो ने तो कहा था कि पृथ्वी की कोई भी धातु मेरी गन से निकली किरणों के वार को नहीं सह सकती। फिर ये ढाल, क्या मैं ये मान लूं कि वो ढाल पृथ्वी की किसी धातु से नहीं बनी? क्या मैं मान लूं कि वह इससे ज्यादा कुछ ना मान सका और ना सोच सका सुपर किलर, क्योंकि हुआ था उस पर ढाल का भीषण प्रहार, धाक, जिसने दूर उछाल फेंका उसे। लेकिन वह बिजली की फुर्ती से संभला और उफ, इसकी ढाल से भी ज्यादा मजबूत निकली इसकी धरती छाती। तो इस ढाल और पोशाक को भेदना मुश्किल है सुपर किलर, बहुत मुश्किल। ढाल का एक और प्रचंड वार हुआ था सुपर किलर पर। इस बार जो उछलता हुआ आया ढाल, तो जकड़ लिया गया सुपर किलर के शिकंजे सरी के हाथों में। बस ढाल, अब दिन पूरे हुए तेरे, अब मरेगा तू। तब कहीं जाकर विचारों की दुनिया से बाहर निकला गोल्ड हार्ट। ओह, इस तरह तो ये ढाल को मार डालेगा। मरखने सांड से झपटा हुआ भाग। गोल्ड हार्ट के जबरदस्त बाहर से तिलमिला उठे सुपर किलर की पकड़ ढीली होते ही ढाल शानदार तरीके से बचा। ओह, और इधर अद्भुत तरीका इस्तेमाल करके सुपर किलर से लिपट गया गोल्ड हार्ट नाम का वह मोम का बबुआ। मुझे खत्म करने का तेरा अरमान तेरे साथ ही खत्म होगा, कमीने। दांत दिए बिना न रह सका ढाल। वाह गोल्ड हार्ट वाह। अचानक उछल पड़ा ढाल, खुशी से फैली उसकी आंखें आश्चर्य से फटने की हद तक चौड़ी होती चली गई। ओह, ये क्या हो रहा है? इधर चौंक पड़ा अंकार गन से निकलती पिट पिट की आवाज को सुनकर। ओह, गैस के सहारे गोले खत्म, अब क्या करूं? अंकार ने कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं सकता था वो इतनी गनों के साए में। हैंड्स अप! कोई हरकत की तो समय से पहले यमपुरी पहुंच जाओगे मिस्टर अंकार। मौत के साए में भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ उठा दिए उस जाबाज ने। मैंने मानवता को बचाने का अपना काम पूरा कर दिया। गोल्ड हार्ट मशाल लेकर जा चुका होगा, अब मैं हंसते हंसते मौत को गले लगाने को तैयार हूं। मुगालते में था अंकार। अगर इस दृश्य को देख लेता वह तो उसका मुंह भी ढाल की तरह खुले का खुला रह जाता। लाल अंगारे की भांति तपते मेरे शरीर पर तेरा मोम का जिस्म कब तक सलामत रह पाएगा? कुछ ही पलों में पिघल कर खत्म हो जाएगा तेरा अस्तित्व। उसका मस्तिष्क भी ढाल की तरह कनपटियों पर धाड़ धाड़ करके ठोकरें मारने लगता। देखते ही देखते मोम बनकर रह गया गोल्ड हार्ट। हलक फाड़ कर हंसा सुपर किलर। खत्म हुआ गोल्ड हार्ट, अब मशाल मेरी। और जबड़े भींच कर गुर्राया ढाल। ढाल अभी जिंदा है कुत्ते। जैसे हवा में उड़न खटोले पर सवार होकर आया गरजा हुआ ढाल, किया उसने वह प्रचंड बाढ़, भुक, जिसने सुपर किलर के साथ साथ चूल्हे हिला दी पेट्रोल स्टोर टैंक की भी। लोहे की चादरों के बांध को तोड़कर भलभला उठा पेट्रोल, भाग फैलता चला गया पेट्रोल। हैरान खड़ा ढाल चौंका हैरत अंगेज ढंग से रूप लेते गोल्ड हार्ट की चीख पर। सुपर किलर की गन उठाओ ढाल, और पेट्रोल में आग लगा दो। ढाल ने तुरंत चीते सी छलांग लगाकर संभाला सुपर किलर की गन को, और पेट्रोल के ट्रैक पर रेसर की भांति भाग खड़ी हुई आग अपना संपूर्ण रूप लेकर मशाल को उठा भाग खड़ा हुआ गोल्ड हार्ट चीखा, भागो ढाल, वरना यहां होने वाला विस्फोट सुपर किलर के साथ हमें भी निकल जाएगा। चीते की फुर्ती को बहुत पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए दोनों। एक पल भी नहीं बीता था कि गूंज उठा वह जमीन और आसमान को थर्रा देने वाला धमाका। रात की सांस ली ढाल और गोल्ड हार्ट ने। उफ, खत्म हुआ वह शैतान। एक बार तो लगा था कि वो हम दोनों को खत्म कर देगा। आओ हम चले यहां से। दोनों तुरंत ही वहां से रवाना हो गए और वंचित रह गए इस दृश्य को देखने से, जो विश्व के 8वें अजूबे से भी बड़ा अजूबा था। आग के तूफान का सीना फाड़कर बाहर निकल रहा था सुपर किलर।
इधर गोल्डहार्ट अपने अधरों पर ले आया उन सवालों को जो उसके दिलो दिमाग को बहुत देर से खलबली मचाए हुए थे। तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो, और अचानक मेरी मदद को कहां से आ पहुंची? अभी एक पल में मिल जाता है तुम्हारे हर सवाल का जवाब। न जाने क्या किया ढाल ने, वह बनता चला गया ललकार। कुछ सवालों के जवाब ने सैकड़ों सवालों को जन्म दे डाला। ललकार? तुम ढाल? मगर कैसे कैसे? गोल्डहार्ट के हर कैसे का जवाब देने लगा ललकार। मुझे अकेला छोड़कर तुम और भैया मशाल लेने निकल पड़े। बहुत देर तक मैं उसी हालत में खड़ा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि तभी अचानक कमरे में फैल गया सैकड़ों बल्बों के एक साथ जलने जैसा प्रकाश। उफ, ये प्रकाश! कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। और तब जब देखने लायक हुई मेरी आंखें तो मुझे देखा वह अद्भुत इंसान। ये शख्स कहां से आया है? पृथ्वी का वासी तो नहीं लगता। जैसे पढ़ लिया था उसने मेरे विचारों को। ठीक सोचा तुमने, मैं पृथ्वी का वासी नहीं हूं। मैं हूं क्रोला ग्रह को समाप्त क्लोरा ग्रह का सम्राट अपोलो, ब्रह्मांड रक्षक कमेटी का अध्यक्ष। तुम्हारी पृथ्वी की भलाई के लिए यहां आया हूं मैं। फिर उसने मुझे बताई वह महत्वपूर्ण बात। सुपर किलर है उस प्राणी का नाम जो सैकड़ों आधुनिक वैज्ञानिक शक्तियों के साथ गोल्डहार्ट और पृथ्वी के लिए प्रलय बनकर पृथ्वी पर उतरा है। वह न केवल गोल्डहार्ट को नष्ट करके मशाल और मूर्ति ले जाने, बल्कि पृथ्वी पर भयंकर तबाही मचाने के इरादे से यहाँ आया है। लेकिन बच सकती है पृथ्वी और शांति के पुजारी प्रोफेसर रोजाका का सुपुत्र गोल्डहार्ट, और उसे बचा सकते हो तुम। हैरानी नाचने लगी थी मेरे चेहरे पर उसकी बात सुनकर। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अंतरिक्ष से उतरने वाला सुपर किलर सैकड़ों शक्तियों से लैस है। मैं साधारण मनुष्य कब तक उसके सामने ठहर सकूंगा? ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर हम तुम्हें साधारण मनुष्य ना रहने दें तो तुम उसका मुकाबला कर सकते हो ना? चिहुक पड़ा मैं। क्या मतलब? मेरे सवाल के जवाब में उसने दबाया अपनी छाती पर लगा एक स्विच। अगले ही क्षण ढाल और पोशाक? हाँ, यही ढाल और पोशाक तुम्हें बनाएगा एक ऐसा मनुष्य जो सुपर किलर को नाको चने दबा देगा। इस पोशाक को पहनकर ढाल को संभालो ललकार। जाने क्या जादू था उसकी आवाज में, मुझे माननी ही पड़ी उसकी बात। पहन ली मैंने वह पोशाक और धारण कर ली वह ढाल। मेरे नए रंग रूप को उसने दिया एक नया नाम, ढाल। इस रूप में यही नाम होगा तुम्हारा। वैसे तुम्हें ढाल से ललकार बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस पोशाक में हथेली के पास एक अत्यंत सूक्ष्म स्विच लगा हुआ है, जिसके दबाने के साथ ही तुम्हारे हाथ से ढाल गायब हो जाएगी, और शरीर की पोशाक इस तरह गायब हो जाएगी कि वह तुम्हारे शरीर पर होते हुए भी किसी को नजर नहीं आएगी, और तुम ढाल से ललकार बन जाओगे। ललकार से ढाल बनने के लिए भी तुम्हें वही स्विच दबाना होगा। यानी मुझे दो जीवन जीने होंगे। मैं ही होऊंगा ढाल और ललकार। हाँ, यही समस्या की पुकार और वक्त की जरूरत है। जिस तरह ढाल अपने धारक की रक्षा करती है, ठीक उसी तरह तुम्हें रक्षा करनी होगी पूरे ब्रह्मांड की, गोल्डहार्ट और मशाल की। लेकिन इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? अपने ग्रह के किसी भी प्राणी को आप ढाल बना सकते थे। मेरे उस सवाल का जवाब कुछ यूं दिया उसने। अलास्का सम्राट क्लोस्की के गुप्तचर पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अगर हम अपने ग्रह के प्राणी को ढाल बनाने का प्रयास करते तो उसकी सूचना तुरंत क्लोस्की तक पहुंच जाती और उसका कहर हमारे ग्रह पर टूट पड़ता। इसलिए हमें तुम्हें ढाल बनाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। लेकिन मुझे ही क्यों? इसलिए कि हमने तुम्हारी बहादुरी और फुर्ती का प्रदर्शन अपनी आंखों से उस समय देखा था जब तुमने गोल्डहार्ट को सुपर किलर की शक्तियों से नष्ट होने से बचाया था। अब समय व्यर्थ मत करो ढाल। हमने सुपर किलर को उसी दिशा में जाते हुए देखा है जिधर गोल्डहार्ट गया। वह किसी भी समय गोल्डहार्ट तक पहुंचकर उसे खत्म करने में सफल हो सकता है, और इस तरह मैं ललकार से ढाल बनकर तुम्हें बचाने आ पहुंचा। तुमने सुपर किलर के हाथों मुझे बचाकर और उसे नष्ट करके मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब मैं मशाल और मूर्ति लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा और उसे क्लोस्की को सौंपकर अपनी माँ व बहन को बचा लूंगा। ठीक है तुम। अरे, अचानक बोलते बोलते रुक गया ललकार। पास से ही गुजरते एक व्यक्ति के हाथ में थमे रेडियो से निकलने वाले शब्दों ने ब्रेक लगा दिए थे उसकी जुबान पर। देश के प्रमुख गद्दार कैप्टन अंगार को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाम लिया ललकार ने उस रेडियो वाले का बाजू। एक मिनट ठहरना भाई। अपने कानों को रेडियो से निकलती आवाज से चिपका दिया था ललकार ने। मेंबर ऑफ ज्यूरी ने अंगार जैसे देश के गद्दार को तत्काल मौत की सजा सुनाई है। कल सुबह उसे सरेआम माननगर चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी। एक एक शब्द बम के धमाके के मान गूंजा ललकार के कानों में। उफ, भैया को फांसी पर लटकाया जा रहा है इस मशाल की खातिर। उबाल मारने लगा भाई का प्यार, दहक उठी आंखें भट्टी की तरह, फुफकार उठा हुआ घाल सांप की तरह। अंजाम जाए जो भी हो, मेरा भैया फांसी के फंदे पर नहीं झूल सकता। दबा बैठा हुआ अदृश्य पोशाक पर लगा स्विच और बनता चला गया ढाल और भाग। शरीर के साथ साथ झंझना उठा गोल्डहार्ट का मस्तिष्क में। ढाल, ये तुम क्या कर रहे हो ढाल? जवाब में गूंजी ढाल के मुख से जैसे सैकड़ों कोड़ों की फटकार।
तुम इस मशाल को लेकर कहीं नहीं जा सकते गोल्ड हार्ट, क्योंकि इस मशाल में बसी है मेरे उस भैया की आत्मा जिसे ईश्वर की भांति पूछता हूं मैं। लेकिन गुर्राया वह भ्रात प्रेम का मारा। लेकिन 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 कुछ नहीं गोल्ड हार्ट, मेरे फैसले अटल है। मशाल को ले जाने का ख्याल दिल से निकाल दो, वरना बस इतना ही बोला है। और सिंह की मानंद चलता मशाल की तरफ बढ़ा। यही वह क्षण था जब घिसते चले गए गोल्ड हार्ट के जबड़े। मशाल तो मैं ही लेकर जाऊंगा ढाल, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे खून से होली क्यों न खेलनी पड़े। गोल्ड हार्ट और ढाल, ढाल और गोल्ड हार्ट दो गहरे दोस्त बन गए थे, जानी दुश्मन। उसके लिए जो थी सोने की मशाल, और वह दुश्मनी होती भी क्यों ना, एक को अपनी माँ और बहन की जान जो बचानी थी। इसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसे मारने जैसा पाप नहीं करूंगा, सिर्फ बेहोश करूंगा मैं इसे। और एक को प्यारी थी अपने भाई की जान, अपनी जान से कहीं ज्यादा। एक दूसरे को परास्त करने पर उतारू थे दोनों ही, और दोनों ही थे अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई के माहिर। एक था मोम का बबुआ, तो दूसरा था हाड़ मास का जीता जागता पुतला, हाथों में थी जिसके ढाल, वह प्रलंकारी ढाल जिसके खचाक से अलग कर दी मोम के बबुए की गर्दन। ढाल ने बाकी साबुत ना छोड़ा उसके शरीर को भी। फिर मशाल उठाकर चलता बना ढाल, और गोल्ड हार्ट वह मोम के टुकड़ों में बेबस फंसा पड़ा। ढाल को वहां से जाते देखते रहने के सिवा कर भी कह सकता था। अब चिंता थी गोल्ड हार्ट को अपने आजाद होने की। सॉरी, उफ, मोम के टुकड़ों में मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूं। कैसे हटेंगे मोम के टुकड़े, कैसे आजाद होऊंगा मैं। महानगर का मुख्य चौराहा है, लोग विशाल भीड़ के रूप में मौजूद थे। जहां जहां तक नजर जाती थी वहां सिर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कारण था ऐन चौराहे पर बने बड़े मंच पर खड़ा अंकार, वह अंकार जिसे फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी चल रही थी। अंकार से कुछ ही पल दूर थी मौत, लेकिन फिर भी एक मोहक मुस्कुराहट विराजमान थी उसके होठों पर। देश की भलाई के लिए तो लाखों शहीद हुए होंगे, लेकिन पृथ्वी की भलाई के लिए शहीद एकमात्र मैं ही होऊंगा। फख्र है मुझे इस शानदार मौत पर। अंकार के गले में फांसी का फंदा डाल दिया जल्लाद ने। टाइम पूरा हुआ, फंदा खींचो। फंदा खींचने को आतुर जल्लाद के हाथों को फ्रीज कर दिया। वहां गूंजी ललकार की दहाड़ ने। ठहरो, मेरे भैया को छोड़ दो, मैं मशाल लेकर आ गया हूं। अंकार के साथ वहां मौजूद हर शख्स की आंखें जा टिकी ललकार पर, उस ललकार पर जो भीड़ को काई की तरफ फाड़ता मशाल लेकर मंच की तरफ बढ़ रहा था। उफ, ये क्या किया बेवकूफ ने। जज्बातों में बहकर मशाल वापस ले आया। मशाल मशाल मंच पर पहुंचकर रख दी ढाल ने मशाल एक अधिकारी के हाथ में। ये लीजिए मशाल, और छोड़ दीजिए मेरे भैया को। मशाल वापस आ जाने से भी अंकार फांसी से नहीं बच सकता। झपट कर फांसी का फंदा निकाल दिया ललकार ने अंकार के गले से। मुझे माफ कर देना भैया, लाख चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक सका मैं। आपकी फांसी की खबर सुनकर पागल हो गया था मैं। पछताने के सिवा कर भी कह सकता था अंकार। बहुत गलत किया तूने मेरे भाई, बहुत गलत किया। जज्बात के सागर में बहकर तूने मानवता को काल की अंधेरी खाई में धकेल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक वहां फैले उस अद्भुत प्रकाश ने फैला दी ललकार की आंखें। ये प्रकाश, यहां भी। इधर जहां पड़ा था मोम के टुकड़ों में फंसा गोल्ड हार्ट। आग आग भगदड़ मची थी वहां, और वह भगदड़ मस्ती भी क्यों ना। पासी की बिल्डिंग में भयंकर आग जो लग गई थी, और उसी तपिश ने हल कर डाली गोल्ड हार्ट की समस्या। मोम पिघल रहा है। मोम के टुकड़े पिघल कर भागे एक दूसरे की तरफ, और एक बार फिर रूप ले लिया उस गोल्ड हार्ट ने। अब गोल्ड हार्ट का वहां रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। जितनी जल्दी उसे मुझे महानगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचना होगा। महानगर का मुख्य चौराहा खून से लाल हुआ जा रहा था। इंसानी मांस के लोथड़े यहां वहां नजर आ रहे थे जहां, और जो इंसान मांस का लोथड़ा बनने से बच रहे थे वे गिरते पड़ते भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन दो इंसान ऐसे भी थे जो सीना तान कर खड़े थे वहां तबाही मचाने वाले सुपर किलर के सामने। तो मैं भी चीथड़ में बदलकर इस ढाल को लेकर जाऊंगा मैं। सलोजोलियम धातु से निर्मित मशाल की ढाल बनाया था अंकार ने, और बनाया था हथियार भी। धाक! मशाल से बचने के साथ ही सुपर किलर ने कर दिया वह अद्भुत वार भी, खच, जिसने मजबूर कर दिया ललकार को ढाल बनने के लिए। अंकार की ही नहीं, सुपर किलर की भी आंखें चौड़ी हो गई थी। यह साधारण मनुष्य और ढाल, ललकार इस रूप में। हाँ, मैं ढाल, तेरा काल। पल भर के लिए बौखला गया सुपर किलर ढाल के अप्रत्याशित वार से, और उसी पल का भरपूर फायदा उठाया ढाल ने। इससे निपटने से पहले मुझे घायल अंकार भैया को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा।
सुपर किलर भी भाग खड़ा हुआ ढाल के पीछे। जहां जहां मशाल, वहां वहां सुपर किलर। ठीक तभी वहां पहुंचा था गोल्ड हार्ट। ढाल, अंकार और मशाल तीनों खतरे में, लेकिन मेरे जीते जी उन तीनों को कुछ नहीं हो सकता। दौड़ लगा दी गोल्ड हार्ट ने भी। इधर सुपर किलर के घातक प्रकाश पुंजों से स्वयं को बचाता ढाल घुस गया उस गिलास फैक्ट्री में अंदर। उफ, बड़े गर्म है ये पाइप। शायद इनमें से पिघला हुआ गर्म शीशा पावर भट्टी से कंस्ट्रक्शन रूम में जा रहा है। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अंकार को होश में लाया ढाल। भैया, आप ठीक तो है ना भैया? हाँ ललकार, लेकिन तू इस रूप में? संक्षेप में अपने ढाल बनने की सारी कहानी बता दी ललकार ने, जिसे सुनकर आ निकली अंकार के मुंह से। ढाल के रूप में तुमने सम्राट अपोलो को गोल्ड हार्ट की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन तुमने उसे ही खत्म कर डाला। मैं मजबूर था भैया, आपकी ममता ने मुझे मजबूर कर डाला था। ढाल के आगे के शब्द चीख में बदल गए। बात हुआ दो भाइयों का ये मिलन। अब तुम्हारे खत्म होने के साथ ही खत्म होगा ये मिलन। ढाल को नष्ट करते बड़े प्रकाश पुंजों को ढाल तक पहुंचने नहीं दिया अंकार ने। भैया! फिर वार करने का मौका नहीं मिला सुपर किलर को, क्योंकि आ पहुंचा था गोल्ड हार्ट। बस अब तेरे दिन पूरे हो गए कमीने। ढाल ने भी किया प्रचंड वार। गोल्ड हार्ट के इस वार ने सुपर किलर को ठीक पाइपलाइन के नीचे उछाल फेंका। इस पाइपलाइन में दौड़ता दहकता पिघला हुआ शीशा ही सुपर किलर को की कब्र बनेगा। अगले पल ढाल की अद्भुत ढाल का भरपूर वार उस मोटे पाइप को ऐसे काटता चला गया जैसे मक्खन की गर्म छुरी। खटाक! और ज्वालामुखी के लावे के समान दहकते हुए पिघले शीशे का तूफान गिरता चला गया सुपर किलर पर। ऐसा गिरा वह तूफान कि गिरता ही चला गया, दबकर रह गया, जिसमें सुपर किलर और उसकी अंतिम चीखें। कुछ ही पलों बाद पिघले शीशे के विशाल समुद्र में दफन होकर रह गया था वह सुपर किलर, और उसे दफन करने वाले मौजूद थे यहां। नहीं भैया नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं। आंसुओं की गंगा जमुना बह रही थी उनकी आंखों से। रो मत पगले, रो मत। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती। मुझे जाना ही होगा, इसलिए रोना छोड़कर मुझे वतन दे मेरे भाई। गोल्ड हार्ट से मशाल छीनकर जो पाप किया है तूने, उसका प्रायश्चित करेगा तू। मशाल और मूर्ति लेकर गोल्ड हार्ट के साथ इसके ग्रह पर जाएगा और उन दरिंदों को खत्म करने में हर कदम पर गोल्ड हार्ट का साथ देगा, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के सिर पर प्रलय की तलवार लटका रखी। बोल, अपने मरते भाई की अंतिम इच्छा पूरी करेगा ना तू? बोल मेरे भाई, बोल। हाँ हाँ, आपकी हर इच्छा को पूरी करूंगा। आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा आपका छोटा भाई। आवेग में बोलता चला जा रहा था ढाल, लेकिन उसकी सुनने के लिए अब जिंदा कहाँ था शहीद अंकार, मानवता का रक्षक, शांति का पुजारी अंकार। भैया! दोस्त! चीख कर लिपट गए ढाल और गोल्ड हार्ट और फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप सब ये जानना भी चाहेंगे कि ढाल और गोल्ड हार्ट जब सलोजोलियम धातु से बनी मशाल और मूर्ति लेकर अलास्का पहुंचे तो क्या हुआ। लेकिन ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए गोल्ड हार्ट सीरीज के अगले अंक का, जो कभी आया ही नहीं। सीरीज को यहीं खत्म कर दिया गया, तो हम भी सीरीज को यहीं खत्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स के साथ ही गोल्ड हार्ट सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और कैरेक्टर की किसी और सीरीज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।